सरजू नदी का इतिहास बहुत ही पुराना है। इसका उल्लेख हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों और पुराने किताबों में भी मिलता है। बड़हलगंज में सरजू नदी के किनारे कई प्राचीन मंदिर और एक प्रसिद्ध शमशान घाट मुक्ति पथ भी है। सरजू नदी बड़हलगंज में है। ये नदी बड़हलगंज से मऊ जिले को जोड़ती है और ये शहर से उत्तरी से होकर बहती है। यहाँ सरजू नदी पर बहुत ही पुराना पुल बना है। ये पुल बड़हलगंज और दोहरी घाट के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ये पुल बड़हलगंज से दोहरी घाट, मऊ, आजमगढ़, बनारस जैसे महत्वपूर्ण जिले को जोड़ने में एकमात्र बिंदु है। बड़हलगंज गोरखपुर जिले में सरजू नदी के किनारे बहुत बड़ा कस्बा भी है। सरजू नदी के उल्लेख रामायण में भी है। सरजू नदी को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। ये नदी उत्तराखंड राज्य बागेश्वर जिले से उत्पन्न होती है, फिर शारदा नदी में मिल जाती है। सरजू नदी का पुराना नाम सरजू या घाघरा है। इसे शारदा के नाम से भी जाना जाता है। सरजू नदी को कई नामों से भी जाना जाता है। इस नदी का सबसे प्रसिद्ध और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला नाम सरयू है। घाघरा इसे स्थानीय लोग और ब्रिटिश सरकार ने नाम दिया था। शारदा यह नाम उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में अधिक प्रचलित था। सरजू नाम इस नदी का एक पारंपरिक रूप नाम है। देविका और रामप्रिया इस नदी का प्राचीन नाम है। सरजू नदी में स्नान करने से क्या फल मिलता है, आइए जानते हैं। ये नदी हिमालय से निकलती है और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्य से होकर बहती है। अयोध्या सरजू नदी का समृद्ध है, लेकिन यह नदी श्रापित है। इस नदी में स्नान करने से लोगों का पाप तो मिट जाता है, लेकिन पुण्य नहीं मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम ने सरजू नदी में ही जल समाधि लेकर लीला का अंत किया था। रामचरितमानस के अनुसार सरजू नदी भगवान राम से अटूट रूप से जुड़ी हुई है। अयोध्या में राम की जन्मभूमि निकट होने के कारण इस नदी का विशेष महत्व है। माना जाता है कि भगवान राम ने इसी नदी में स्नान किया था और यहीं से उन्होंने अपने वनवास की शुरुआत की थी। सरजू नदी को सभी तीर्थों का संगम भी माना जाता है। सरजू नदी बड़हलगंज वर्तमान की स्थिति बहुत ही शानदार है। सरजू नदी का जल बहुत ही पवित्र और शुद्ध है। इस नदी में मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और अन्य हिंदू त्योहारों पर हजारों श्रद्धालु सरजू नदी में डुबकी लगाते हैं और अपने पापों को धोते हैं। पर्यटन स्थल की बात किया जाए तो सरजू नदी स्थिर होने के कारण पर्यटन मोटर नाव में सवार होकर सरजू नदी का भरपूर आनंद और लुत्फ उठाते हैं। साथ में सरजू नदी तट के किनारे बने मुक्ति पथ आधुनिक तकनीक शमशान घाट की नई तस्वीर है। बड़हलगंज मुक्ति पथ और सरजू नदी बड़हलगंज दोहरी घाट जोड़ने वाले पुल की सुंदरता को देखने के लिए पर्यटन दूर दूर से बस और ट्रेन से आते हैं। अगर आप भी बड़हलगंज शहर की प्रसिद्ध मुक्ति पथ और सरजू नदी की जल की पवित्रता देखने और मोटर नाव पर सवार होकर सरजू नदी का लुत्फ उठाने के लिए आप गोरखपुर रेलवे स्टेशन से करीब 60 किलोमीटर दूरी पर बड़हलगंज बस या टैक्सी कार से आसानी से पहुंच सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम कराएंगे बड़हलगंज में सरजू नदी तट के किनारे बने अलौकिक, पारंपरिक, अद्भुत और अविस्मरणीय मुक्ति पथ चमत्कारिक दर्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।